भारत के राष्ट्रपति के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है उन पर मैं चर्चा करने के लिए जा रहा हूं। मैं यह आप लोगों को बताऊंगा कि राष्ट्रपति का जो पद जो है सो संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है, अभी तक कितने राष्ट्रपति हुए, जिसमें चुनाव के द्वारा कितने राष्ट्रपति बने और कितने कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, सबसे पहले राष्ट्रपति बनने वाले उस महापुरुष का क्या नाम है, वर्तमान समय में जो बने हैं उनका क्या नाम है, कौन से निर्विरोध बने हैं, कौन से भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। इस तरह की बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद आप सबके बीच एक नई टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है भारत के राष्ट्रपति द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। थोड़ी बहुत राष्ट्रपति के बारे में हम चर्चा करेंगे तो यह जान लेंगे कि हमारी जो संविधान बनी है उस संविधान के उपबंधों में यह चर्चा की गई है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा जो भारत का सर्वोच्चतम पद माना जाएगा या भारत का वह प्रथम नागरिक के रूप में माना जाएगा। उस व्यक्ति में भारत की जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की तमाम शक्तियां निहित होगी और उस व्यक्ति में जो हमारे संविधान की जो शक्तियां जो है और जो देश हित में स्वविवेक की शक्तियां जो है उसका भी वह समय समय पर वह प्रयोग कर सकता है। हमारे राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं और देश के सर्वा राष्ट्रपति होते हैं। ये विदेश से लेकर देश की जो भी समस्याएं होती है उस पर वह समाधान के लिए अपने मंतव्य दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं और उन सुझावों पर अमल करा सकते हैं। तो चलिए हम उन सारे राष्ट्रपति जो बने हुए हैं उनके बारे में हम एक बार एक नज़र में उनकी चर्चा हम करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उन राष्ट्रपतियों की सूची में वे राष्ट्रपति कौन कौन है, कितने राष्ट्रपति बने हैं, कितने कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं, तो उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ऊपर लिखा गया है भारत के राष्ट्रपति पद पर सुशोभित होने वाले भारत के प्रथम नागरिकों एवं फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया की सूची। एक बार और क्लियरफाई करना देना चाहेंगे, भारत के राष्ट्रपति पद पर सुशोभित होने वाले भारत के प्रथम नागरिकों, अंग्रेजी में लिखा गया फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया की सूची। राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक के रूप में उनकी उपाधि दी गई है, ऐसा माना भी जाता है। तो हम राष्ट्रपति कहें या भारत का प्रथम नागरिक कहें, दोनों बात जो है सेम होती है। तो सबसे पहले देखेंगे कि भारत में पहली बार राष्ट्रपति कौन बने। तो पहली बार जो राष्ट्रपति बने थे जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वे भारत में पहली बार राष्ट्रपति बने और ये राष्ट्रपति बने तो इनका कार्यकाल जो है 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक ये राष्ट्रपति थे। अगला जो है जिनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये राष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति थे और ये जो है 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक ये राष्ट्रपति बने। अगले जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो कार्यकाल जो है 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक ये राष्ट्रपति थे और इनकी मृत्यु कार्यकाल में ही हो गई। और उसके बाद जो चौथे नंबर पर जो है जिसका नाम है बराहगिरी वेंकट गिरी, तो ये जो कार्यवाहक ये राष्ट्रपति बने और ये जो थे 3 मई 1969 से लेकर 20 मई 1969 तक ये भारत के राष्ट्रपति थे। और इन्होंने जब अपने राष्ट्रपति काल में जब अपने पद से जब इस्तीफा दे दिया तब उसके बाद जिनका नाम है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश थे और मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल में इनको भारत के राष्ट्रपति बनाया गया, जिनका कार्यकाल जो है 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक ये भारत के राष्ट्रपति थे। और उसके बाद फिर चुनाव हुआ और छठे नंबर पर श्री बराहगिरी वेंकट गिरी जो है ये चुनाव राष्ट्रपति का जीत हासिल किए और ये जो थे 24 मई 1969 से लेकर 24 मई 1974 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। अगला जो है जिसका नाम है
फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति, इनका कार्यकाल जो है 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1977 तक ये भारत के राष्ट्रपति थे। अगला जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बीडी जति का नाम, बीडी जति जो है ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, चूंकि फखरुद्दीन अली अहमद का असामयिक मृत्यु हो गई और उनके बाद इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया और इनका कार्यकाल जो था ये 11 फरवरी 1977 से लेकर 25 जुलाई 1977 तक ये भारत के राष्ट्रपति थे। अगला जो है जिनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल जो है 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982 तक। अगला जो है ज्ञानी जैल सिंह 25 जुलाई 1982 से लेकर 25 जुलाई 1987 तक इनका कार्यकाल है। अगला जो है रामा स्वामी वेंकट रमन 25 जुलाई 1987 से लेकर 25 जुलाई 1992 तक ये भारत के राष्ट्रपति थे। अगला जो है जिसका नाम है शंकर दयाल शर्मा जो है ये 25 जुलाई 1992 से लेकर 25 जुलाई 1997 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। अगले जो है जिनका नाम है के आर नारायण ये जो है 25 जुलाई 1997 से लेकर 25 जुलाई 2002 तक ये भारत के राष्ट्रपति थे। और 14वां जो नंबर जो है जिनका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और ये भारत के राष्ट्रपति 25 जुलाई 2002 से लेकर 25 जुलाई 2007 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। अगली जो हमारी राष्ट्रपति बनी यह भारत की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में ये भारत के पद को इन्होंने सुशोभित किया, जिनका नाम है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। अगला जो है प्रणब मुखर्जी जो है 25 जुलाई 1912 से लेकर 25 जुलाई 1917 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। और इस समय हम लास्ट इसलिए कहेंगे क्योंकि 2022 में फिर चुनाव होने वाला है, उसके पहले हमारे लास्ट जो है जो राष्ट्रपति अभी वर्तमान समय में है उनका नाम है श्री रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल जो है 25 जुलाई 1917 से अभी वर्तमान समय तक ये भारत के राष्ट्रपति हैं और इनका कार्यकाल जो है 25 जुलाई 2022 को समाप्त हो रहा है। इसके बाद फिर हम लोगों का कर्म जो है यहाँ और आगे धीरे धीरे बढ़ेगा। तो 25 जुलाई 2022 के बाद हम लोगों का कर्म यहाँ बढ़ जाएगा, 18 हो जाएगा। उसी तरह 5 साल के बाद 19 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो अभी हमारे जो राष्ट्रपति जो है जिनका नाम है श्री रामनाथ कोविंद जी, तो ये हमारे राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति बनने वाले ये महापुरुषों की ये सूची है। मैंने एक बार इसकी झलक आपको दिखलानी थी, मैंने दिखला दिया। क्योंकि अगले वीडियो मैं फिर बनाऊंगा तो विस्तृत इसकी चर्चा करूंगा। नीचे मैंने लिखा है कि राष्ट्रपति बने, इसका मतलब है कि चुनाव के द्वारा जो भी महापुरुष जो राष्ट्रपति बने हैं उनकी संख्या जो है 14 है और कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है वे 3 है। अगर इस तरह हम लोग अगर कोई पूछता है कि भारत में कितने राष्ट्रपति बने हैं तो बनने वालों की सूची में 14 राष्ट्रपति होंगे और यह होगा कि कितने कर्म के राष्ट्रपति बने हुए हैं तो यह जो होगा कि अभी तक 17 राष्ट्रपति बने हुए हैं, जिसमें 3 राष्ट्रपति जो हैं सो क्या है कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। और कार्यवाहक राष्ट्रपति की सूची मैंने नीचे लिखा है। बराहगिरी वेंकट गिरी जो है पहली बार ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और ये जो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जो राष्ट्रपति थे उनकी असामयिक मृत्यु हो गई और उनके कार्यकाल में ही इन्होंने कार्य किया। अगला जो है दूसरा जो है मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के मुख्य न्यायाधीश थे और ये चूंकि जो बराहगिरी वेंकट गिरी जो थे ये अपना इस्तीफा दे दिया और उस समय ये भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है मोहम्मद हिदायतुल्लाह को भारत की राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्हें बनाया गया। अगला जो है बीडी जति जो है ये
लिखा यहाँ पर है, फखरुद्दीन अली अहमद जी का असामयिक मृत्यु हुई और असामयिक मृत्यु के कार्यकाल में बीडी जत्ती को भारत का राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बीडी जत्ती को बनाया गया। और इधर जो है, जो राष्ट्रपति से संबंधित जो प्रमुख क्वेश्चंस आ सकते हैं परीक्षाओं में, जिस पर मैंने चर्चा की, और फिर अगले वीडियो में भी मैं समय अनुसार मैं इसकी चर्चा करूंगा। तो अगला जो है, भारत का सर्वोच्चतम पद कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? भारत का सर्वोच्चतम पद या भारत का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? इस दोनों का आंसर जो है सो क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है या भारत के सर्वोच्चतम पद के अधिकारी उनको माना जाता है। अगला जो है, भारत में एक राष्ट्रपति होगा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया। क्योंकि इसके साथ साथ ये हम लोग जान लेंगे कि राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद जो है वह 52 से लेकर 62 के अनुच्छेद में ही यह समाहित है। अनुच्छेद 52 से लेकर 62 के बीच ही उनके जो अधिकार हैं निहित हैं। उनकी चुनाव के बारे में विस्तृत चर्चा है, या महाभियोग प्रस्ताव है, या कार्यपालिका विधायिका की जो शक्तियां हैं, ये सारी चर्चाएं जो है 52 से लेकर 62 के बीच में निहित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की गई है? तो भारत की राष्ट्रपति की तुलना जो है ब्रिटेन के सम्राट से की गई। किससे की गई है? तो ब्रिटेन के सम्राट से की गई है इनकी तुलना। अगला जो है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए न्यूनतम उम्र क्या चाहिए? अगर किसी व्यक्ति को अगर राष्ट्रपति चुनाव लड़नी है तो उसकी उम्र जो है 35 वर्ष होना चाहिए। 35 वर्ष होना चाहिए। दूसरा कॉज जो है, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। तीसरी चीजें हैं, उसे लोकसभा चुनाव में उसे अपना जीत हासिल करने की योग्यता उसे रखनी चाहिए। तो पहला हो गया कि उसका उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। दूसरा, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। तीसरा, अपने लोकसभा में उसे जीत हासिल करने की उसे योग्यता रखनी चाहिए। और इस तरह की चर्चाएं हैं। दूसरी है, राष्ट्रपति पद का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। अगली बात है कि राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचक मंडल में कौन कौन प्रतिनिधि होते हैं? तो निर्वाचक मंडल यह 3 जो सभा जो है, राज्यसभा है, लोकसभा है, राज्यसभा है और विधानसभा है। ये तीनों को अगर इस तरह मिला देते हैं, यह तीनों को अगर मिला देते हैं तो यह जो है इसका एक नया नाम हम दे देते हैं निर्वाचक मंडल। क्या दे देते हैं? निर्वाचक मंडल। यह तीनों जो है जब मिल जाता है तो हम लोग निर्वाचक मंडल कहते हैं। और कौन कौन से निर्वाचक मंडल में वे प्रतिनिधि किस किस के सम्मिलित होते हैं? तो ये जो है लोकसभा है, राज्यसभा है और विधानसभा है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या कितनी चाहिए? एक राष्ट्रपति जब चुनाव लड़ता है तो उसे चुनाव लड़ने के लिए एक बाध्यता है कि उसको इतने प्रस्तावक और इतने अनुमोदकों की उसकी सहमति होनी चाहिए। तो यह जो है 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक जो है उसके साथ होनी चाहिए। अगला जो है, राष्ट्रपति पद चुनाव की जमानत राशि कितनी है? तो उनकी जमानत राशि जो है 50,000 रुपये है। कितने हैं? 50,000 रुपये। अगला जो है, राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली को किस नाम से जानते हैं? तो यह जो प्रणाली जो है जिसका नाम है गुप्त मतदान। गुप्त मतदान के द्वारा उनका मतदान होता है। और यह मतदान जो है अनुपातिक, क्या नाम है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत एकल संक्रमणीय मत पद्धति है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति है। पहला जो है गुप्त मतदान। गुप्त मतदान के द्वारा जो पद्धतियां हैं जिसका नाम है प्रणाली जो है जिसका नाम है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। एक बार और रिपीट करते हैं।
राष्ट्रपति चुनाव की प्रणाली क्या है? तो गुप्त मतदान प्रणाली है। और किसके अंतर्गत आता है? तो यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार इनका चुनाव होता है। अगला जो है, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की क्या पद्धति है? तो यह पद्धति जो है महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। और यह महाभियोग प्रस्ताव जो है भारत के दो सदन जो है लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के अंतर्गत महाभियोग प्रस्ताव किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। और महाभियोग प्रस्ताव पेश करने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसको सूचना दी जाती है कि आपके विरुद्ध जो है महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। अगला जो है, भारत के तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? जिनका नाम है राष्ट्रपति। क्या नाम है? राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है? तो जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला जो है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जिनका नाम है श्री रामनाथ कोविंद। क्या नाम है? श्री रामनाथ कोविंद। भारत में एक शिक्षक के रूप में राष्ट्रपति कौन थे? पहले शिक्षक थे और उसके बाद वे राष्ट्रपति बने। तो उनका नाम जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे पहले एक शिक्षक थे और शिक्षक के बाद ये राष्ट्रपति बने। और उस महान हस्ती का नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? जिनका नाम है फखरुद्दीन अली अहमद। क्या नाम है? फखरुद्दीन अली अहमद। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति होने वाली महान महिला कौन थी? जिनका नाम है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्या नाम है? उनका नाम है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है सो भारत की बनने वाली राष्ट्रपति के रूप में पहली महिला थी। अगला जो है, भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? जिनका नाम है ज्ञानी जैल सिंह। क्या नाम है? ज्ञानी जैल सिंह। अगला जो है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में राष्ट्रपति जो महान हस्ती बनी उनका नाम है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और ये भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायिक पद ये संभाल रहे थे। और चूंकि उस समय हमारे वराहगिरी वेंकट गिरी जो है इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद इनको भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनको बनाया गया। अगला जो है, भारत के वैज्ञानिक के रूप में राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ये पहले वैज्ञानिक थे और ये वैज्ञानिक के रूप में भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया, जिनका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला जो है, भारत में निर्विरोध चुनाव जीतने वाले राष्ट्रपति जिनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। क्या नाम है? नीलम संजीव रेड्डी। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति जो बने जिनका नाम है KR नारायणन। KR नारायणन जो है भारत के पहले दलित राष्ट्रपति बनने वाली जो महान हस्ती जो थे जिनका नाम है KR नारायणन। ये जो थे ये एक दलित के रूप में पहली बार राष्ट्रपति बने जिनका नाम है KR नारायणन। तो हमने आप लोगों को राष्ट्रपति के बारे में थोड़ी सी मैंने जानकारी दी, थोड़ी सी जानकारी मैंने दी और ये जानकारी जो मैंने दी ये जानकारी आपको आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आप इन जानकारियों को क्या करें, अपने दिमाग में उतारें, इन्हें याद रखें और आप परीक्षाओं में जब भी जाएं उन जानकारियों का आप परीक्षाओं में प्रयोग करें और सफलता परीक्षा में हासिल करें। तो इसी के साथ हम इस कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। बढ़ते हुए हम यही बात कहेंगे कि आप हमारी वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, अगर हमारी इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल घंटी जरूर बजाइए। तो चलिए इसी के साथ हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हैं। हम दोनों मिलकर एक नए कदम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नए युवा पीढ़ी को कामयाब बनाने के लिए हमारी एक सोच है। इस सोच के साथ आप भी जुड़ें और अपने
जीवन को आप कामयाब बनाए। तो चलिए इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।